हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से डेली इसी समय शाम 4 बजे आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपके बीएड और बीएसटी से एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, अभी तक आपने इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि वो भी इस सेशन को ले सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात हम लेकर आए। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई के प्रति जागरूक होना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक अध्यापक के नजरिए से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है। यानी आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रख के ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को होना चाहिए। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, या फिर अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, या फिर कुशल प्रबंधक, या फिर ये सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक को छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए। एक शिक्षक यदि समानता का भाव रखेगा अपने साथी गणों के साथ, अध्यापकों के साथ, तो बालक भी उनसे सीखकर अपने साथियों के साथ समानता का भाव रखेंगे। और एक कुशल प्रबंधक का व्यवहार भी होना चाहिए। तो एक शिक्षक को होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। देखो अब शिक्षण क्या होता है? जो पढ़ाने की क्रिया होती है, पढ़ाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो वो शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट केंद्रित, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या बालक केंद्रित। जो शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो बालक को पढ़ाना है ना। तो बालक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, या फिर अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, या अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, या फिर प्रधानाचार्य के प्रति, या फिर अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। जो आधुनिक अनुशासन है वो क्या है? होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्बलन, या फिर नियमों का कड़ाई से पालन, या फिर स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, या स्कूल को शोर मुक्त करना। जो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है, यानी आधुनिक अनुशासन का नजरिया क्या है? स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यदि हमें स्वस्थ मार्गदर्शन मिलेगा, परामर्श अच्छा मिलेगा हमें,
तो हम अपने आप ही नियमों का कड़ाई से यानी पालन करेंगे, नियमों का पालन भी कर सकते हैं और स्कूल को शोर मुक्त भी कर सकते हैं यदि हमें स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श मिलेगा तो देखिए ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जो अध्यापक की कार्य क्षमता है उसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है विद्यालय में? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, यानी जो हम एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट आने पर उसके अनुसार पदोन्नति देकर, यानी उसको पद के अनुसार उन्नति देकर, या फिर कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या फिर अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर। तो कार्य क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? अध्यापक के कार्यों की सराहना करके हम अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, या फिर पिछड़ों के लिए, या फिर बालकों के लिए, या ए और बी दोनों? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए शिक्षा शक्ति बनाया गया है। तो ऑप्शन डी देखो इसमें राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार आपको बताना है कि हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। पुस्तकालय का, या फिर सजा हुआ ड्राइंग रूम, या फिर टेलीविजन, या फिर ये सभी? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? अध्यापक के लिए घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसी को भी गलत आंसर नहीं देना है, सोच समझकर आंसर देना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, या फिर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, या व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी? तो शिक्षा हमें क्या क्या बनाती है? विद्वान भी बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी भी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य भी बनाती है, यानी कमाने योग्य भी बनाती है, रोजगार योग्य भी बनाती है। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? जो कक्षा का नेतृत्व है वो किस प्रकार का उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, या फिर सभी का मिला जुला रूप, या लोकतांत्रिक, या परियोजनवादी? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? कक्षा नेतृत्व कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी सभी को अधिकार होना चाहिए, सभी को अपना मत, अपना जो अपने विचार प्रस्तुत करने की उनको अधिकार होना चाहिए। तो जो कक्षा का नेतृत्व है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, या फिर उसकी गरिमा एवं मर्यादा, या फिर छात्रों का विश्वास, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था? तो उस अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान बात क्या है? उसकी नौकरी, या फिर उसकी गरिमा एवं मर्यादा? तो उसका राइट आंसर होगा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होना चाहिए छात्रों का विश्वास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यदि छात्रों का विश्वास अध्यापक के ऊपर बना रहेगा तो उसकी शिक्षण के प्रति आस्था भी अच्छी होगी, और उसकी नौकरी भी बनी रहेगी, और उसकी गरिमा और मर्यादा का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, यानी जो मेधावी इंटेलिजेंट व परिश्रमी हो, या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सादा जीवन? देखो यहाँ सदा नहीं है, यहाँ क्या है? सादा जीवन है। सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विषय में प्रवीण हो? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? अच्छा अध्यापक कौन होगा?
जो अपने विद्यार्थियों से सच्चे लगन रखता हो। तो ऑप्शन बी देखो राइट आंसर होगा। यदि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अच्छे प्रकार से समझ पाएगा, उनके बौद्धिक स्तर को जान पाएगा, तो वो उनसे सच्ची लगन रखेगा, तो वो मेधावी व परिश्रम में भी होगा और सादा जीवन व्यतीत भी करता होगा। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखेगा वही अध्यापक क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि जब अध्यापक आए और पढ़ा के चले गए बस, और बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा अध्यापक नहीं होना चाहिए। उसकी शिक्षण प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है या फिर अंधविश्वास में कमी आती है या आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार है उससे क्या क्या हो रहा है, लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है और अंधविश्वास, जो अंधविश्वास फैले हुए हैं समाज में वो भी कम हो रहे हैं, और जो आर्थिक विकास की दर है वो भी बढ़ती जा रही है। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी देखो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सेशन को अभी तक आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आप स्कूल के बाहर, यदि आप एक अध्यापक हो और स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप अध्यापक बन जाओगे तो आप स्कूल के बाहर छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, अजनबी की तरह या फिर उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, यानी छात्र से बात करना पसंद नहीं करेंगे, या फिर बहुत गंभीर होकर या मित्रों की तरह। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, स्कूल के बाहर हम अपने छात्र से मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण क्या है। जो शिक्षण है, जो पढ़ाना है वो क्या है, जो पढ़ाने की प्रक्रिया है वो क्या है, एक कौशल है या फिर शिक्षण एक कला है या एक क्रिया मात्र है या फिर एक तपस्या है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण क्या है, एक कौशल है। यदि कौशल का ज्ञान, यदि एक शिक्षक को कौशल का ज्ञान होगा, सभी कौशलों का ज्ञान होगा एक शिक्षक को, तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया सफल होगी। और यदि शिक्षक को एक सभी कौशलों का ज्ञान ही नहीं होगा तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं होगी। अब कौशल क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौशल होते क्या है, क्या होते हैं कौशल, यानी जो पढ़ाने की जो हाव भाव शैली है उसे क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। जैसे श्यामपट, श्यामपट यानी जो बोर्ड पर हम लिखते हैं उसकी लिखावट शैली अच्छी होनी चाहिए शिक्षक की, और जो व्याख्यान करते हैं हम जो बोलते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, इसे बोलते हैं हम कौशल। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो या फिर छात्र केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो, या फिर ऑप्शन डी है समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रित, पाठ्यक्रम क्या होता है, जो सिलेबस होता है उसे बोलते हैं क्या, पाठ्यक्रम, या फिर जो छात्र केंद्रित हो। तो शिक्षा तब सार्थक होगी जब शिक्षा छात्र केंद्रित हो, जो छात्र के लिए बनी हुई हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। जो शिक्षण की समस्या है, जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, उसकी समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है, प्रधानाचार्य का। जो स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनका दायित्व है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का, या फिर शिक्षकों का है, या सरकार का, या फिर शिक्षाविदों का। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण की समस्या हल कौन करेगा, एक शिक्षक ही तो समस्याओं का हल करेगा, प्रधानाचार्य थोड़ी ना आएंगे शिक्षण की समस्या को हल करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सबसे पहला दायित्व एक शिक्षक का ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है। जो शिक्षण की योग्यता है और आचरण है उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, क्या आंसर होगा। उनके प्रधानाचार्य या फिर उनके शिष्य
या समाज के जो संभ्रांत लोग हैं यानी विशिष्ट लोग हैं वो उनका आचरण या योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करेंगे, या फिर किसी विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करने के लिए। तो शिक्षक से पढ़ता कौन है? उनके शिष्य पढ़ते हैं, उनके छात्र पढ़ते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उनके शिष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद में नौकरी होनी चाहिए, या फिर छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, या छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ना कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद में सिर्फ नौकरी। नौकरी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जब हम शिक्षा देते हैं तो बालकों को सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी प्रकार का विकास उनमें, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को ज्ञान का सागर बनाता था। जो गांधी जी थे, अब देखिए ये कौन थे? गांधी जी फिलोसोफर थे एक। तो उनका बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को शिक्षा का ज्ञान का सागर बनाना था, या फिर अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, या फिर समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को ढालना था, या फिर सत्य का साक्षात्कार करना था। तो गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। जैसा समाज है उसी के अनुरूप बालकों को ढालना था, उनकी आवश्यकताओं को उसी के अनुसार पूरा करना था। तो देखिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास देखने के लिए सभी को थैंक यू। अब डेली आपके लिए शाम 4 बजे देखिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास आएगी, तो सभी को इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपस्थित होना है। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं।